विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। स्टूडेंट को पढ़ाई तो करनी होती है पर उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है और इसी वजह से वह पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। सब बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, किसी का टारगेट है क्लास में फर्स्ट आना। फिर चाहे आपका गोल कोई भी क्यों ना हो, उनको पाने के लिए एक काम जो आप सभी को करना ही पड़ेगा वह है पढ़ाई। और वह कैसे होगा जब आपका मन पढ़ाई में लगेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर पढ़ने का जुनून सा आ जाएगा। यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाई के लिए टिप्स बताने वाला हूँ उससे न केवल आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं बल्कि किसी भी अच्छी आदत को अपना सकते हैं। किसी भी आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से पूछना है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है, किसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ना क्यों जरूरी है। यह सोचिए। अपने आप से पूछे जाने वाले इन सभी सवालों के जवाब में आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई नहीं करूँगा तो एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा, मुझे क्लास में टॉपर बनना है, जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। हर चीज़ को करने के पीछे कुछ पर्पस होता है, इसकी वजह से आप पढ़ाई करते हैं। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको पढ़ाई करने के बाद क्या सफलता मिलेगी, इनके बारे में सोचिए। इनके बारे में सोचिए कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे यह फायदा होगा और इसी सोच के कारण आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। मैं पढ़ाई करने के टिप्स बताऊंगा, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार ना पढ़ें। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वह एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यह कहता है जब हम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो बाद में कुछ समय बाद हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगेगा और इसी वजह से जो आप पढ़ते हो वह आपको पूरी तरह याद नहीं रह पाता है और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। या सोचते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वह तो मुझे याद ही नहीं रहता है। इससे बचने के लिए आपको एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है बल्कि अलग अलग विषयों पर भी ध्यान देना है। एग्जाम के दौरान बात कुछ अलग है। एग्जाम वक्त जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है हम पूरा दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, यह सही है। पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पूरे साल की। जब आप नए स्टैंडर्ड में आते हैं तब से लेकर पढ़ाई कैसे करें इस बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कम समय में आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं। रट्टा मार के पढ़ने की जगह थोड़ा पढ़ें और उसे बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा है वह आपके माइंड में स्टोर होता जाता है। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद आपने जो पढ़ा है वह दोबारा पढ़ें और रिवीजन करें ताकि आपको पूरी तरह से याद रहे। पढ़ाई के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का समय उसके करियर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसी वजह से हमें इस समय का वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय दें। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी होगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो काफ़ी पढ़ते हैं और पर उनका नोट्स नहीं बनाते हैं। आप जो भी पढ़ें उनका नोट्स बनाना चाहिए। आपके नोट्स आपके खुद लिखे हुए होते हैं और इसी वजह से उसे याद रखने में दिक्कत नहीं होती है। आप आसानी से अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं। तो नोट्स बनाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।